The large building there are 50 volts of 40 watt, 5 volts of 100 watt, 5 plus 80 watt, 1 meter, 1 kilowatt. The voltage of the electric main system 20 volt. The minimum capacity of the main fuse of the building will be मिनिमम कैपेसिटी ऑफ मेन फ्यूज हमारे पास क्या होना चाहिए। सिंपल सी बात है इसमें 15 बल्ब है, 40 वाट के, 5 बल्ब है, 100 वाट के, 5 फैन है, 80 वाट के, 1 हीटर है, 1 किलोवाट के। पावर हमारे पास क्या होता है, डी इंटू आई होता है, तो यहाँ से हम करंट निकाल सकते हैं। यहाँ से हमारे करंट कितना हो जाएगा, पावर में वोल्टेज, पावर में वोल्टेज, पावर में वोल्टेज। तो बेसिकली हमारे पास कितने करंट जा रहा है, 11.3 एम्पीयर का करंट जा रहा है। तो हमें कितना चाहिए मिनिमम, कम से कम कितना चाहिए 11.3। तो हम क्या जस्ट 11.3 से थोड़ा सा ज्यादा कर लेते हैं, 12 एम्पीयर कर लेते हैं। क्लियर, आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन का एडीसी मेन सप्लाई है, ये मैं 220 वोल्ट का कनेक्टेड लो स्लॉट में डलते हैं, 220 वोल्ट फ्लो रेजिस्टेंस में negative terminals are connected to external resistance R. The minimum value of R so that the current passes through the battery to charge it is, to charge it is। तो ये मैं आपके पास चार्जिंग है, भी आपके पास ई प्लस आई आर, ई प्लस का आई आर दे रखा है। सो इस डीसी मेन सप्लाई इतना है कनेक्टेड वोल्टेज स्टोरेज वोल्टेज 200 वोल्ट ये आपको दिया हुआ है, ये थ्रू रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम, रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम। ओके, तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस आपके पास दिया हुआ है, 1 ओम का दिया हुआ है। तो बैटरी टर्मिनल फॉल करें तो एक्सटर्नल वोल्टेज ये भी है, भी को आप क्या लिख सकते हो, भी मिनिमम वैल्यू ऑफ आर, मिनिमम वैल्यू ऑफ आर, तो करंट पास होती है बैटरी की चार्ज होती है, हमें मिनिमम वैल्यू ऑफ आर चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, होता है मिनिमम वैल्यू ऑफ आर चाहिए। तो सीधा सी बात है जो न, आपके पास यहाँ से आप क्या ऐसे लिख सकते हो ना, डी माइनस आई आर, इसको ऐसे कर लो, डी माइनस आई आर इक्वल टू ई, डी माइनस आई आर इक्वल टू ई। ठीक है, देखो देखो, डी माइनस आई आर इक्वल टू ई कर सकते हो। ई तो आपको कंफर्म है, ये आपके उसका 200, 200 हो गया। ठीक है, ई आपके उसके होगा 200 हो गया। बोलिए बोलिए बोलिए। यहाँ से आप ये वो तो, अगर मेरे पास ये वोल्टेज कितना है, 220 वोल्ट है, 220 वोल्ट मेन सप्लाई कर रहे हैं, वोल्टेज सप्लाई रेट करें 220 वोल्ट का कर रहे हैं। हमारे पास मेन सप्लाई कितना है, 220 वोल्ट का है। हमें रेसिस्टेंस कितना चाहिए, हम कुछ ऑफ लॉस से उसको यूज करके कुछ ऑफ लॉस हमारे पास क्या होगा, सबका सही बात है। कुछ ऑफ लॉस अगर आप यूज करोगे यहाँ से, तो 22 प्लस का 220 माइनस का 20 आर शुड बी 0। मिनिमम वैल्यू ऑफ आर, मिनिमम वैल्यू ऑफ आर होना चाहिए। यहाँ पे सॉल्व करो तो आर प्लस का 22/2 11 ओम आना चाहिए। समझ में आया, समझ में आया। मैं सोच रहा था कि इसको इसको एक सर्किट शॉर्ट करंट थ्रू द 50 वोल्ट और 30 वोल्ट पर रिस्पेक्टिव करंट हमारे पास 50 वोल्ट और 30 वोल्ट के रिस्पेक्टिवली हमें इसके अक्रॉस हमें करंट चाहिए, हमें इसके अक्रॉस का चाहिए करंट चाहिए। तो आप या तो इसको दो तीन तरीके से कर सकते हो, लेकिन इसको तीन तरीके से कर सकते हैं। आप लूप लॉ लगा करके यूज कर लो, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा करके इसको सॉल्व करो, लेकिन आराम से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। इसलिए एक सप्लाई वोल्टेज ऑफ कितना, जब हम इस 121 दैट 60,000 लेट 161 और 60 वाट बल्ब ऑलरेडी स्विच्ड ऑन। व्हाट इज द डिक्रीज ऑफ वोल्टेज ऑफ द बल्ब व्हेन द 40 वाट मीटर इज स्विच्ड ऑन पैरेलल टू द बल्ब। इस सिस्टम में जो लोड वायर 6 ओम का है कि नहीं, 120 वोल्ट है। यहाँ से हमारे पास सिस्टम से जो बल्ब पता चलेगा 60 वाट बल्ब है, 60 वाट बल्ब ऑलरेडी स्विच ऑन, 60 वाट बल्ब हमने क्या कर रखा है, ऑलरेडी स्विच ऑन कर रखा है। क्लियर 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 क्लियर। तो पावर हमारे पास क्या होता है, आई स्क्वायर आर होता है। तो पावर का भी स्क्वायर आर ऐसे अगर यूज करते हैं, यहाँ से अगर मेरे को रेसिस्टेंस चाहिए तो हम कैसा करेंगे, बी स्क्वायर करेंगे कितना, 120 ओम का, 120 ओम का हमने कनेक्ट कर रखा है। और हमारे पास 60 वाट का बल्ब है, यहाँ से हमारे पास 240 ओम का हमारे पास क्या रेसिस्टेंस हो गया। और फिर हमने क्या करा, जब 240 वाट का हीटर को ऑन करा तो उसके अक्रॉस हमारे पास रेसिस्टेंस 60 ओम का हो गया।
वोल्टेज अक्रॉस बल्ब बिफोर हीटर इज स्विच्ड ऑन, जब हीटर स्विच ऑन हुआ नहीं हुआ तो उससे पहले आपका वोल्टेज कितना था? 120, 120 डिवाइडेड बाय 246 इंटू का 240, और वोल्टेज अक्रॉस था बल्ब आफ्टर हीटर स्विच ऑन, जब आपने हीटर को स्विच ऑन कर लिया तो वोल्टेज इतना होगा, तो इनका डिफरेंस कितना होता है? 0.4 होगा, तो इस वाला 25, जो कि सप्लाई वोल्टेज को क्या रेटेड वोल्टेज को रेट करते हैं। इस क्वेश्चन हमारे पास है कि इन मीटर ग्रीस एक्सपेरिमेंट null point is obtained coefficient from one end of the wire. Resistance X balance and extra resistance for if X is zero. When a new position of the null point for the same and if the new one decides to balance a resistance of 3X and extra. अब आप लोग कर दिया 3 को X कर देते, बताओ ये क्या शिफ्ट हो जाएगा क्या? इसके बाद 6 शिफ्ट हो जाएगा, ये आपके पास क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर। शिफ्ट होकर सॉल्व हो जाएगा आपको। एक्स वाई वाई तो मेरे ऑलरेडी आपको बता रहा हूँ, सॉल्व हो जाएगा। ठीक, टॉप लेवल क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। एक डीसी सोर्स ये को कितना बोलता है, ये V1 दे रखा है, आपको रेजिस्टेंस दे रखा है, देखिए यहाँ पे ये V2 भी आपको दे रखा है, एक्चुअल रेजिस्टेंस आपको R दे रखा है। फॉर व्हाट वैल्यू R, नो करंट will pass through the battery, no current will pass through the battery. क्लियर, क्लियर, क्लियर। नो करंट विल पास थ्रू द बैटरी। अगर ये वाली जो वैल्यू है E1 माइनस का, E1 माइनस का E1 बाय आर प्लस आर, आर प्लस आर इंटू आर, ये तो E1 पे आर प्लस आर, ये करंट हो गया। E1 पे आर प्लस आर करंट हो गया इंटू आर। अगर ये E2 के बराबर हो जाए, अगर ये E2 के बराबर हो जाए तो क्या हो, कोई करंट नहीं जाएगा। आप इस बात को समझते हो बेटा, आप इस बात को समझते हो बेटा, आप इस बात को समझ रहे हो मेरी बात को समझ रहे हो। और बोले नो करंट इन द, नो करंट इन द, थोड़ी देर में आप उसको भूल जाओ। आप इसको E2 को बराबर करो, पहले ये पता करो ये है कितना, ये है कितना, इसमें करंट कितना जा रहा है। E1 बाई आर प्लस आर करंट जा रहा है, ठीक है। E1 बाई आर प्लस आर क्या है, करंट जा रहा है। इसके क्रॉस खर्चा क्या हो रहा है, इंटू आर कितना खर्चा हो रहा है, ये होता है कि E1, तो E1 माइनस आर, E1 बाई आर प्लस आर इंटू आर इक्वल टू, अगर E2 हो जाए तो ये उसको कोई करंट नहीं जाएगा। बताइए सर, समझ में आया? इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा, आसान क्वेश्चन है, टॉप लेवल का क्वेश्चन, टॉप लेवल का क्वेश्चन है। करेक्ट सेटअप टू वेरीफाई ओम्स लॉ इज, तुम्हें क्या करना है, ओम्स लॉ को वेरीफाई करना है, इसमें करेक्ट हमारे पास करेक्ट सेटअप कौन सा है। मीटर को आप क्या करो, सीरीज में करते हो, वोल्ट मीटर में क्या करते हो, पैरेलल में करते हो, डीवी वगैरह। वोल्ट मीटर को क्या करते हो, पैरेलल में। तो ये तो वोल्ट मीटर आपने यहाँ पे लगा दिया तो गलत है, यहाँ पे वोल्ट मीटर यहाँ पे लगा रखते गलत है। वोल्ट मीटर को आपको पैरेलल में लगाना, मीटर को आपको क्या लगाना, सीरीज में लगाना, डीवी वगैरह। बहुत अच्छा क्वेश्चन, टॉप लेवल, बहुत अच्छा क्वेश्चन, टॉप लेवल का क्वेश्चन। Which of the four resistors PQR segregates the greatest amount of heat when heat flows from A to B? No, greatest amount of heat when a current flows from A to B. A से B तक दिख जाएगा हीट इसको, सिंपल से एक बात है, सबसे करंट पहले निकाल दो, करंट निकाल दो। अच्छा, A से B में हीट जाएगा तो करंट, करंट इसमें भी सेम होगा, इसमें भी सेम होगा, इसमें भी सेम होगा, इसमें भी सेम होगा। वोल्टेज इस पूरे में सेम होगा, वोल्टेज इस पूरे में सेम होगा, मतलब समझ में आ रहा है मेरी बात, समझ पा रहे हैं? जो करंट का रेशियो होता है, रेसिस्टेंस का उल्टा रेशियो होता है, ये एग्री। करंट का जो रेशियो होता है, रेसिस्टेंस का उल्टा रेशियो होता है। ये क्या 6 है और ये क्या है 3 है, तो 1:2 में करंट जाएगा, 1:2 में करंट जाएगा, डू यू एग्री? बताइए, ये बात आपको समझ में आती है, ये बात आपको समझ में आता है। करंट क्या जाएगा, 1:2 में जाएगा, करंट क्या जाएगा, 1:2 में जाएगा, डू यू एग्री? करंट इधर अगर आई एम्पियर जाएगा तो इधर क्या जाएगा, 2 I एम्पियर जाएगा, 2 I एम्पियर जाएगा। बताइए, बताइए, तो 1/3 एम्पियर इधर जाएगा, I1 1/3 एम्पियर जाएगा, बताइए। और I2 क्या जाएगा, 2/3 एम्पियर जाएगा, क्लियर? बताइए, I2 क्या जाएगा, 2/3 एम्पियर जाएगा, क्लियर है? तो क्यों क्या होता है, बेसिकली आई स्क्वायर आर टी होता है। क्यों क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी होता है। तो जब करंट आपके पास सेम हो जाएगा, जब करंट जिसमें जाता है, करंट आपके पास जिसमें जाता है, तो करंट किसके रेसिस्टेंस के टू प्रोपोर्शनल हो जाएगा, रेसिस्टेंस को प्रोपोर्शनल, इसमें रेसिस्टेंस ज्यादा तो ऐसे में रेसिस्टेंस ज्यादा। अरे बोलो समझ में आया? बोलो समझ में आया? कैसे खेलते हैं बोलो। बोलो 6 इक्वल रेसिस्टेंस दे दे दे, उसमें बोले मैक्सिमम मिले, ये इसमें बोले मैक्सिमम मिले, इसके लिए सभी रेसिस्टेंस में पहले तो ये क्या हो गया, R/3, R/3, ये क्या हो गया R, और ये क्या हो गया R/3।
अब एक एक करके सॉल्व कर लो, एक एक करके सॉल्व करके चेक कर लो। ई आर के भी सॉल्व कर लो, ई आर के कुछ सॉल्व करो, उसी तरीके से उसके भी सॉल्व करो, है कि नहीं, पी क्यू के भी सॉल्व करो, तो आंसर आ जाएगा। तो सबको समझ में आता है, अच्छी लेवल में क्वेश्चन है, अच्छी लेवल में क्वेश्चन है। अरे टॉप लेवल के क्वेश्चन, अ लेटर ए इज परसेंट, अ लेटर ए इज परसेंट, फिर यूनिफॉर्म कोऑर्डिनेशन फ्लोरेंस पर centimeter, the side of the letters are 20 centimeter, the side of the letters are 20 centimeter, the floor structure is equal to U 20 है और ये क्या है आपका 10। तो अगर सिंगल सेक्शन ये एंगल आपके पास है, सबसे भी जैसे सिंपल है मेंटल लेंथ, तो ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो सकता है, ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व होता है। रेसिस्टेंस पर सेंटीमीटर क्या 1 होगा, ये पूरा पूरा 20 सेंटीमीटर, ये पूरा पूरा क्या है 20 सेंटीमीटर, और ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा पूरा हमारे पास क्या है, ये भी 20 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर। अगर ये बला, ये अगर ये 60 डिग्री है आपके पास, ये 20 है और ये 10, इसको मिला दो बस, इसको मिला दो, ये एक्स हो गया, ठीक है, 20 माइनस का एक्स हो गया, बिल्कुल, ये एक्स हो गया, ये 20 माइनस का एक्स हो गया, बिल्कुल, और ये 10 है तो ये हुआ है, तो यहाँ से तो ट्रायंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो सही लेते हैं। तो ए बी के बीच रेसिस्टेंस बेसिकली क्या होगा, ए और बी के बीच बेसिकली जो रेसिस्टेंस हो क्या होगा, ए और बी के बीच रेसिस्टेंस बेसिकली क्या होगा, ये दोनों तो आपके पास सीरीज में है, फिर ये इसके साथ पैरेलल में हो जाएगा, फिर इसके साथ क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा, बताइए। The sides of electrical cross-section in the middle distance and ये मिडिल में ऑलरेडी दे रखा है कि आपको आसान हो गया, आप सॉल्व करेंगे, आपको ट्रायंगल का यूज भी नहीं करना, आपको सॉल्व कर लो, आराम से सॉल्व करो। इसमें और रेजिस्टेंस और गियर वाली ऑप्शन को मीटरिंग का करंट फ्लोइंग के लिए वोल्टेज का डिफरेंस डिवाइड करो, फिर परसेंट करंट का मेजरमेंट करंट का वोल्टेज अगेंस्ट देखो से केवल क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा, आप 6% का सॉल्व करो, आराम से सॉल्व आंसर आ जाएगा। If the wire is stretched in relation to the zero volts, the voltage resistance will be wire is straight resistance R L Y A होता है, तो resistance तो L Y A होता है ना, जैसे जो लेंथ की बात करता है वो R resistance प्रोपोर्शनल टू L S पर होती है, आपको दिमाग में अपना वॉल्यूम ज्यादा देर कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम जो कांस्टेंट होता है रेसिस्टेंस R L S पर प्रोपोर्शनल, आप बेसिक से यहाँ पे बता सकते हो, बच्चे दिमाग में रखना नहीं रहा है, तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा आपका, बोलिए सॉल्व हो जाता है, बोलिए 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 सॉल्व हो जाएगा, बोलिए। This question correct in the circuit shown in the figure below. E is below that equals to 0, the current through the battery is current through the battery is उस पर कनेक्ट कर दिया, ये इंडक्टर टू इक्वल टू 0 पर, ए इक्वल टू 0, इसको क्या कर देंगे, ए इक्वल टू 0 पर, ये क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू 0 पर ये ओपन हो जाएगा, ए इक्वल टू 0 पर ये ओपन हो जाएगा, इक्वल टू 0 पर ये ओपन हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा, R2 हो जाएगा, इक्वल टू 0 पर, तो जब टी इक्वल टू इन्फिनिटी पर ये क्या आ जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो फिर ये R1 R2 का पैरेलल हो जाएगा, तो R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, R1 R2 बाय R1 प्लस R2 हो जाएगा, तो ये सेकंड ऑप्शन बन रहा है क्या, तो फिर सेकंड ऑप्शन बन रहा है, आराम से सॉल्व करो, आराम से सॉल्व करो, नंबर पे जाके सॉल्व करो, कौन होगा, दो कंडक्टर्स have the same resistance and direction पर दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक अल्फा और अल्फा टू, दो कंडक्टर्स have the same resistance and zero and respective temperature coefficient of the series and parallel combination, ये फेमस क्वेश्चन है, ये फेमस क्वेश्चन है, ये फेमस क्वेश्चन है, बताओ, ये फेमस क्वेश्चन है, बताओ। देखो आर आर नॉट आर वन इतना हो गया, R2 इतना हो गया, अब सीरीज में R1 प्लस R2 हो गया, सीरीज में R1 प्लस R2 हो गया, तो इसको सीरीज में जब सॉल्व करोगे भाई, इसको जो सीरीज में सॉल्व करोगे, मेरी बात को समझ लो, इसको जो सीरीज में आप सॉल्व करोगे, इसको जो सीरीज में आप सॉल्व करोगे, तो इसको जो सीरीज में आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा, आप समझ लो मेरी बात को, जब आप इसको सीरीज में सॉल्व करोगे, तो R0 प्लस का R0 प्लस 2 R0 हो जाएगा, 2 R0 हो जाएगा, और R0 कितना, तो 2 R0 प्लस का R0 का थीटा अल्फा 1 प्लस का अल्फा 1 प्लस का अल्फा 2, मेरी बात को समझ पा रहे हो, आप मेरी बात को समझ पा रहे हो, आप मेरी बात को समझ पा रहे हो, आप मेरी बात को समझ पा रहे हो,
और ये मान लो अल्फा के इक्विवेलेंट है, तो ये क्या होगा, 1 प्लस अल्फा इक्विवेलेंट। अगर अल्फा इक्विवेलेंट है तो ये सीन बन रहा था हमारे पास, क्या बन आर नॉट 1 प्लस अल्फा थीटा, थीटा तो वही सेम रहेगा। और ये आर नॉट सीरीज में होगा, 2 आर नॉट, ये 2 आर नॉट, तो 2 आर नॉट 1 प्लस अल्फा थीटा, ये 2 आर नॉट कैंसिल आउट होगा, तो ये 2 आर नॉट अल्फा इक्विवेलेंट थीटा, ये आर नॉट थीटा थीटा बोले से आर नॉट कैंसिल, थीटा थीटा कैंसिल, तो अल्फा इक्विवेलेंट क्या बन गया है, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 अरे बोले समझ में आया मेरी बात को, ये फेमस क्वेश्चन को करो, ये बस मुझे इसको करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, और कोई दूसरा सॉल्यूशन दिए तो ये होगा। अब तो ये पैरेलल में है, तो एल तो आर को आर वन आर टू वाले के साथ आर वन आर टू करोगे ऐसा हो जाएगा, तो आर वन प्लस आर टू करोगे तो ऐसा होगा। पैरेलल में आर को आर नोट में टू, आर नोट में टू एंड 1 प्लस अल्फा जो है पैरेलल में इक्वल बन गया, उसको कंपैरिजन करोगे तो अल्फा अल्फा 1 अल्फा 2 जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में वो इग्नोर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो पैरेलल में वैल्यू आता है, ये आता है अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 माइनस 1 प्लस अल्फा 1 अल्फा 2, जो सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आता है, ये वाली वैल्यू नेग्लिजिबल हो जाता है बेटा, ये वाली वैल्यू नेग्लिजिबल हो जाता है। अरे बेटा, तो पैरेलल में भी हमारे पास होगा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 कर दो, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 कर दो, अल्फा 1 अल्फा 2 कर दो। अरे बेटा समझ में आया, समझ में सब अच्छे से, सब कुछ ना टॉप लेवल का क्वेश्चन बता। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ टेम्परेचर जो लिखे आर पर आर में बोलते हैं फॉर रेसिस्टेंस होगा चाहिए 400 और टेम्परेचर में इतना कितना अल्फा इज इक्वल टू देन आर पर आर में बोलते हैं ओनली फॉर नेचुरल टेम्परेचर दैट इज स्मॉल दैट इज डेल्टा, देखो भाई मेरी बात को आप समझ पा रहे हो, कौन सी सही है कौन सा गलत है, मेरी बात को आप समझ पा रहे हो, आप में बहुत सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। स्टूडेंट वांटेड टू एस्टिमेट टू कंसीडर डेल्टा टी टेम्परेचर, स्टूडेंट पे होगा हर जगह होता है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है बता। अब इस क्वेश्चन में देखो हमारे पास एक 5 वोल्ट का बैटरी हो, इंटरनल रेजिस्टेंस 2, 2 वोल्ट का बैटरी, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 कनेक्टेड, the 2 और 10 रेजिस्टेंस में भी कनेक्टेड हो। अरे बोलो मेरी बात को समझ पा रहे हो आप लोग, मेरी बात को समझ पा रहे हो आप, मेरी बात को, और मेरी बात को समझ पा रहे हो, मेरी बात को समझ पा रहे हो, कुछ ऑप्शन लगा लो, कुछ ऑप्शन लगा लो, कुछ ऑप्शन लगा लो, अरे बोलो 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 बोलो, कुछ ऑप्शन लगा। देखो इसको ऐसे सोचो कि ये इसके तरफ गया I1 करंट और इधर से मान लो गया I2 करंट, इधर से गया I1 प्लस I2, I1 प्लस I2, तो चलो सॉल्व हो जाएगा कोई। अरे बोलो बोलो बोलो, एक बोलो, अरे बोलो बोलो बोलो, सॉल्व हो जाएगा, आंसर निकल जाएगा भाई। अच्छा क्वेश्चन है, टॉप लेवल क्वेश्चन है, इससे जब इलेक्ट्रॉनिक रिलेटेड थ्री बोलते हैं तो ऐसे शुरू होगा, इससे दो बार जीरो अल्फा आ जाएगा तो कुछ भी निकल जाएगा, अल्फा आ जाएगा तो कुछ भी निकल जाएगा, अल्फा आ जाएगा तो कुछ भी निकल जाएगा। वेरी गुड, देखो रैसे तो just first law, service operates against obstruction where symbols of the generally respective base model, तो ये कन्वर्ट से ये कंजर्वेशन चार्ज होता है, नहीं होता कंजर्वेशन एनर्जी होता है क्या, बोलो भाई। दूसरा प्रश्न कंजर्वेशन लॉ कंजर्वेशन चार्ज के सबसे पहले कंजर्वेशन एनर्जी होता है, बस क्वेश्चन का बहुत बार आता है एग्जाम्स में। अब मटेरियल बी हैज टू द स्पेसिफिक डेरिवेटिव स्पेसिफिक डिस्कशन ऑफ ए circular wire A of made of B, something a circular wire made up of B has provided the diameter of A wire A. Then for the two wires to have the same resistance, the ratio I L A wire will be there respectively. अरे तुम्हें मेरी बात सब कुछ समझ में आता है, मेरी बात समझ में आता है। क्वेश्चन ऑलरेडी दे रहा था रेसिस्टिविटी जो है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस क्या रेसिस्टिविटी, ये कौन सी सोच लेते हैं, तो ये ट्वाइस ऑफ ए है, ये क्वेश्चन ये रिलेशन दे रहा है, तो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस में रो एल बाई ए, रो एल बाई ए सॉल्व कर पा जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो आराम से। रेसिस्टेंस नंबर फिलामेंट इज नो मैटर कुछ चाहिए तो इसका तो इंडेट में सोर्स से इतना बड़े से कितना से भी दे दो, आइडेंटिटी क्वेश्चन कर लोगे सब लोग, क्वेश्चन कर लोगे सब लोग, चलो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे भाई, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा सबसे भाई, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा सबसे भाई। ये क्वेश्चन क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया, क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया, 200 एट द टेम्परेचर ऑफ एक्स पूछा गया, एक्स पूछा गया, बोले सब सॉल्व हो जाएगा भाई, सॉल्व हो जाएगा भाई, आराम से सॉल्व हो जाएगा।
एक्सप्रेशन तो हमारे पास क्या हो गया स्पेशल मैकेनिकल द रेशियो ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द होल्स इन 0.75 द रेशियो ऑफ करंट इज 7.5 then what is the ratio of the free conduction देखो इसमें क्या था I by 10 AB I equals to 10 E A V D the new velocity क्या होता है I by 10 E A बोलो भाई velocity का I by 10 A E I by 10 E A E के जगह पे 2 ले लियो हम है कि नहीं भाई तो velocity पर इलेक्ट्रॉन में डेरिवेटिव तो उल्टा रिलेशन हो जाएगा उल्टा रिलेशन हो जाएगा मेरे को समझ जवाब दे पाएगा तो रेशियो क्या करें थोड़े भी लेते हैं तो लेते हैं रेशियो रेशियो जो सब लोग मेरी बात को जवाब दे पाएगा मेरी बात को जवाब दे पाएगा तो रेशियो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो ये दे रखा है एरिया की कोई बात नहीं कर रहा था एरिया क्या कैंसिल कर ले क्या भाई एरिया को कैंसिल मान ले और हो जाएगा आंसर हो जाएगा भाई एरिया को साइलेंट एरिया की क्या रेशियो कंसंट्रेशन सभी कंडक्टर एक ही एरिया है एक ही क्रॉस सेक्शन है समझ में आ रहा है मेरी बात समझ में आ रहा है मेरी बात नहीं आ रहा समझ में we just ये we to introduce the system P to RS connected to the three arms and the fourth arm is connected to the system exponential pattern. The condition for degree is that is they will ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे राइट इफेक्टिव आ जाएगा भाई सॉल्व कर लोगे टॉप लेवल का क्वेश्चन है टॉप लेवल का क्वेश्चन है टॉप लेवल का टॉप लेवल का क्वेश्चन है टॉप लेवल का क्वेश्चन तो सोर्स ऑफ इक्वल इवेंट आर कनेक्टेड टू नेक्स्ट रेजिस्टेंस आर equal in connected to external system that internal system of two sources are going to have internal resistance of two sources like the two sources like equal in characterization of internal systems of two sources R1 R2 with the percent of the force having internal system is zero. So it's different couple of systems having percent of the zero then it goes on where basically the potential difference across the source having internal system is zero. it goes on where V minus V है माइनस का आई आर टू हो जाएगा बी माइनस का आई आर टू क्योंकि अगर आर वन को जीरो कर लो अगर क्या इंटरनल सिस्टम कुछ आर वन एंड आर टू की ऑपरेशन लेके सोर्स हैविंग इंटरनेशनल सोर्स बेसिकली आर वन ये जीरो हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू ई माइनस आई आर टू इक्वल टू जीरो देने का क्वेश्चन है बोलो आर इफेक्टिव आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री टोटल करंट क्या होगा भाई टू ई डिवाइडेड बाई आर वन प्लस आर टू प्लस आर इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है भाई अरे बोलो भाई और ये मैं क्या आई इंटू आर टू ये मैं क्या आई इंटू आर टू अरे बोलो भाई ये मैं क्या आई इंटू आर टू क्लियर 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 अरे बोलो समझ में आया सबको अच्छे से टॉप लेवल क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा पहले सॉल्व हो जाएगा मीटर प्लस कटिंग टू इक्वल पार्ट टेबल इक्वल पार्ट इक्वल मीटर का मीटर अगर कट करेंगे भाई क्या होगा भाई मीटर को कट मतलब क्या होगा भाई रेजिस्टेंस हाफ हो गया भाई बेस का आर का प्रोपोर्शनल यूज करने जनरेटेड मार्क्स हो जाएगा भाई रेजिस्टेंस हाफ हो गया सॉल्व कर लोगे भाई जनरेटर किलोमीटर जी रीड्स जीरो द वैल्यू ऑफ आर किलोमीटर रीड्स जीरो द वैल्यू ऑफ आर इज मेरे पास मेरी समझ पा रहे हो कितना अच्छा क्वेश्चन है करंट जो आर इज आर आर के थ्रू करंट क्या हो जाएगा आर के थ्रू करंट क्या हो जाएगा अगर ये देखो तो भाई आर का थ्रू करंट क्या हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 500 प्लस आर 500 प्लस आर अगर ये वाला लूप ले लोगे भाई अगर ये वाला ले लोगे तो इधर से वोल्टेज प्लस आर क्या हो जाएगा वोल्टेज प्लस आर क्या हो जाएगा भाई 10 आर डिवाइडेड बाय 500 प्लस आर अगर ये किसके टू के बराबर हो जाए अगर ये इसके इसका वोल्टेज क्या हो जाएगा टू के बराबर हो जाए काम हो जाएगा तो समझ में आएगा टॉप लेवल का क्वेश्चन है टॉप लेवल का क्वेश्चन है एक पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट बैलेंसिंग सेल विद लेंथ इक्वल टू कैच नोट ठीक है the cell with the resistor of 4 ohm per balancing length equals to input potential experiment balancing with the cell is internal resistance of cell ये बात को समझ में आता ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है पोटेंशियोमीटर में रेजिस्टेंस आर के डायगोनल साइड टू एल टू डायगोनल साइड टू एल टू सॉल्व करने का आंसर टॉप लेवल टॉप लेवल का क्वेश्चन है resistance of the water gas geometry of 10 times the for the system the system is made of and 200 volt length when the use is this is the 4 times the geometry of 10 times the volt resistance
सिस्टम 100 वाट एंड 200 वोल्ट है। तो ऑटो वन का क्या होगा, 100 स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100, ये तो 400 हो गए। ऑटो वन नॉट इन यूज, बोलो भाई समझ में आ गया अच्छे से। assistant of the series comparison to assistant has when they are joined by the total assistant system वही मिनिमम क्वेश्चन नहीं है ये क्वेश्चन में कुछ है क्या, इस क्वेश्चन में कुछ है क्या, और सिस्टम ऑफ द सीरीज कंप्लीट पूरे सिस्टम को सीरीज में टू पैरेलल में R/2 n के वैल्यू पूछना सॉल्व हो जाएगा भाई। टॉप लेवल का क्वेश्चन है भाई, टॉप लेवल क्वेश्चन का इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक पास का सर्किट का टेक्निकल वर्ड ऑफ द सेम मटेरियल कनेक्टेड पैरेलल the length radius of the wire separation into the current passing through the wire. Electric current passes through the wire containing current pass through the circuit containing two wires of the same metal connected parallel में, okay, electric current there parallel electric current there ratio ratio current passing through the wire है। तो parallel में current क्या होता है, करंट किसका R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है भाई, R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वोल्टेज सेम है, वोल्टेज सेम है, वोल्टेज सेम है, दोनों में वोल्टेज सेम है, मतलब वोल्टेज सेम है दोनों में, और वोल्टेज सेम है दोनों में पैरेलल में बोलो भाई। इन मीटर पेज को सिलेंडर को इलेक्ट्रिक करंट से मीटर फ्रॉम द नोड एंड द वायर सिस्टम ट्रांसफर बाय सर्किट फॉर द वायर बिकॉज़ सिलेंडर वायर वेयर विल बी क्वेश्चन इन द टेलीफोन फ्रॉम सेल द फोन इज द बैलेंस। भाई ये क्वेश्चन कर लोगे भाई, ये क्वेश्चन कर लोगे, आसान है भाई ये क्वेश्चन। अरे भाई सॉल्व कर लोगे भाई, आसान है भाई, टॉप लेवल क्वेश्चन। तो थर्मिस्टर सारे विजुअली मेड, अरे बोले कितना सा क्वेश्चन भाई। थर्मिस्टर किससे मेड होता है, सेमी कंडक्टर मेटल्स हैविंग लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ द सिस्टम, सेमी कंडक्टर्स हैविंग लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ द सिस्टम। अरे बोलो भाई समझ में आ रही मेरी बात भाई। ये सोच रहे टाइम टेबल वाई के और 8 26 और हीटेड टू हीट 1 लीटर ऑफ वाटर को मेजर करके सेल्सियस या वाट का हीटर तो कितना जूल पॉसिबल है। फिर ये क्वेश्चन कर लोगे इनटू टाइम इक्वल टू इनटू टाइम इक्वल टू लीटर ऑफ वाटर को सिस्टम सॉल्व हो जाएगा, इनटू टाइम इक्वल टू सॉल्व हो जाएगा। अरे सॉल्व हो जाएगा भाई, अरे बोलो भाई, अरे बोलो भाई समझ में आया कैसे तो सॉल्व करना है। 1 लीटर वाटर है भाई, 1 लीटर ऑफ वाटर है। क्लियर है क्लियर है क्लियर है क्लियर है क्लियर है क्लियर क्लियर है क्लियर है क्लियर 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 क्लियर। इसको हमारे पे दे रखा है विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस लाइट हो एक्सिस टू विद 5 किलोवाट and the current flow is 3.2 milliampere. Then the number of electrons striking the target per second is person the electrical facility is the current flow is the number of electrons striking the target is striking the electrons striking the target current striking Q by T तो एन बाई टी कुछ आ गया हमारे पास आई बाई हमें तो आई दे दिया ना भाई, हमें तो आई क्वेश्चन में दे दिया हमें। चलो भाई समझ में आया, समझ तो भाई क्या करना, चलो तो इफेक्टिव सिस्टम बिटवीन क्रिएटिव इफेक्टिव सिस्टम बिटवीन क्रिएटिव कुछ आ गया। तो समझ में बड़ी बात है किस लेवल की बात है। अच्छा अब ध्यान दें ये बैलेंस है, ये बैलेंस है इसको खत्म कर दो, फिर ये भी बैलेंस है इसको खत्म करो। अरे बोलो भाई, अरे बोलो भाई समझ में आ रहा है क्या करना कैसे क्वेश्चन पुराने हवा में भाई। तो बेसिकली ऐसे बन गया है तो आपको आ रहा, तो ये पहली वाली क्वेश्चन आया था सब लोग सोच रहे थे क्या होगा 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 क्या होगा, कोई ये नहीं दिमाग लगाया है वीट स्टूडेंट भी इसका क्वेश्चन लगा बहुत फेमस ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन भी बहुत फेमस है, लेकिन उसने तो स्टडी कर लिया इंफॉर्मेशन ड्रॉप है उसने का किसी तरह पोटेंशियल को पहले तो ये निकालो भाई करंट क्या होगा, पहले तो ये निकालो इसको हटा दो थोड़ा देर के लिए, इसको थोड़ा देर ये क्या कर दो ये दोस्तों एटी बस टू लिमिटेड टाइम का क्या हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा भाई। अगर ये ओपन हो जाएगा ये 2R और R, ये 2R और R सीरीज में 3R 3 करंट कितना आता है भाई 1 एम्पीयर करंट आ रहा है 1 एम्पीयर का। मेरी बात को समझ पा रहे हो किस लेवल की बात कर रहे हो, तो किस लेवल की बात है तो आप मेरी बात को समझ पा रहे हो, मेरी बात को समझ पा रहे हो, आप मेरी बात को नहीं समझ पा रहे हो।
नहीं, यहाँ पे देखो ये उल्टा लगा है, प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस। समझे भाई? ये सेम साइड से लगा होता तो ये तो माइनस हो जाता है, इतना तो क्लियर होगा भाई। यहाँ तो इतना क्लियर है। ये टू भी माइनस का भी हो गया। ये भी मतलब आई इनके पास आ गया, भी माइनस थ्री आ। अब इसके अक्रॉस देखो, इसके अक्रॉस देखो क्या क्या होगा, इसके अक्रॉस क्या क्या होगा। समझ लो मेरी बात करो, समझ लो मेरी बात करो। या इसके अक्रॉस भाई, इसके अक्रॉस लगाओ, इसके अक्रॉस लगाओगे भाई। अब मेरी बात को समझ लो, मैं क्या करना चाह रहा हूँ। समझ लो, मैं तो बोलूँगा ये देखो भी माइनस का आई है ना, तो भी माइनस का आई है। और जो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर होता है उसमें वोल्टेज क्या होता है, प्लस का क्यू बस सी, प्लस का क्यू बस सी माइनस का भी इक्वल टू जीरो, ये रिलेशन बनेगा। बोलो भाई, अरे बोलो भाई, समझ समझ में आ रहा है? यहाँ से देखो भाई, क्यू बस सी हमारे पास, इसको ये तो कैंसिल आउट है, तो क्यू बस सी हमारे सॉल्व हो गया आई है, क्यू बस सी हो गया आई है। क्यू बस सी हो गया आई, तो आई हमने निकाला बी बाई थ्री, आई निकाला बी बाई थ्री, आई तो आई क्यू बस सी हो गया बी बाई थ्री, बी बाई सी हो गया हमारे पास बी बाई थ्री, क्यू बस सी हो गया हमारे पास बी बाई थ्री। पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप कितना आ गया, बी बाई थ्री आ गया, फिर समझ में सबको। बहुत अच्छा क्वेश्चन भाई, ये फेमस क्वेश्चन था आईटी कांस्टेंट का। और ये लोग बहुत क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को पता नहीं क्या आपको ना भाई, तो एक बार लेंथ इलेक्ट्रिकल सीरीज इंटेलेक्चुअल सीरीज, क्योंकि द current the temperature of the water is related to the temperature number of any similar cells in the same material process, but the plan well the temperature of the water is raised by same number delta to the same time, the value of any, समझ रहे हो मेरी बात? आपने थ्री आइडेंटिकल सेल को जो कनेक्ट किया गया इंटेलेक्चुअल कनेक्ट से जो करंट होगा कंप्यूटर वैल्यूज बाय डेल्टा टी इन टाइम टी। आप मेरी बात को समझ रहे हो मेरी बात को? मतलब n number of n of similar cells in long frequency with a wide surface material process and equal to that. The same material and process but of length 12. The temperature of the wire is raised by the same amount delta T at the same time. क्वेश्चन उठा है डेल्टा टी, आर रेसिस्टेंस होता है, एनर्जी है भाई, टाइम क्या होता है? आप मेरी बात को नहीं समझ रहे हो? एनर्जी, एनर्जी क्या होगा भाई, वी स्क्वायर आर इंटू टी, और माइनस प्लस माइनस प्लस सारा ऐड कर दो, वी स्क्वायर आर थ्री बाई वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, ये हमारे पास एनर्जी है। अब जब जब भाई एन एन को कनेक्ट कर दो भाई, आप समझ नहीं रहे बात को, ये ये एम सी डेल्टा टी के बराबर है। जब आर डैश का हो गया भाई, एनर्जी रिलेटिव जी का एन भी स्क्वायर बाई टू, रेसिस्टेंस को हमने क्या किया टू, रेसिस्टेंस लेंथ को हमने डबल किया, रेसिस्टेंस भी तो डबल हो जाएगा, लेंथ को हमने डबल किया, रेसिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, वो एन भी स्क्वायर बाई टू आर इंटू टी। इससे कितना भाई, इससे क्या एम डैश सी डेल्टा टी। क्वेश्चन में तो डायरेक्टली कह रहा है ना भाई, क्वेश्चन में तो हमारे पास कह रहे हैं एन स्क्वायर बी स्क्वायर बाई टू आर इंटू टी। आप मेरी बात नहीं समझ रहे, नहीं समझ रहे। ये टू एम सी डेल्टा टी बराबर है, यहाँ से देखो एम एम डैश टू बराबर है भाई, आप समझ पा रहे हो? ये उस टाइम का फेमस क्वेश्चन था, उस टाइम का एक फेमस क्वेश्चन था, उस टाइम का ये फेमस क्वेश्चन था। नहीं समझ रहे हो मेरी बात को? तो नहीं समझ ही नहीं रहे हो, नहीं समझ रहे हो? अरे समझो भाई, देखिए सिंगल सर्किट आई इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस आर सिक्स से in the case of predominant current I is in R6 से मेरा independent I R6 से independent मतलब क्या है? In the resistance value must satisfy। आप लोग मेरी बात को नहीं समझ रहे, समझ लो, आप नहीं समझ रहे मेरी बात। आगे चलिए फिर रेजिस्टेंस R1 R2 R3 R4 फर्स्ट फॉर्म ऑफ म्यूटेशन, R1 R2 R3 R4। समझ मेरी बात, ये समझ में खेल हो गया, खेल हो गया भाई, समझ रहे हो मेरी बात, समझ लो मेरी बात। ये आर सिक्स जो है भाई, ये आर सिक्स इधर है, आर सिक्स, ये आर वन आर टू आर थ्री आर फोर, अगर ये वी टेस्टमेंट ब्रिज हो गया है ना भाई, अगर ये वी टेस्टमेंट ब्रिज हो गया तो आर सिक्स कोई काम ही नहीं है भाई, काम खत्म, काम खत्म, आर सिक्स से कोई करंट नहीं है भाई। ये आर वन आर फोर इक्वल टू आर टू आर थ्री। लास्ट क्वेश्चन है, मैंने बहुत ज्यादा क्वेश्चन कर लिया, अच्छे नंबर बीस। इतने गिवन सर्किट क्वेश्चन में दे रखा कि आर के बराबर चाहिए, रेडियो के लिए सेम स्विच एस वाटर क्लोज,
तुम एस को ओपन करो या क्लोज करो, रीडिंग सेम है, इसमें कोई करंट नहीं है। ये भाई टॉप लेवल का क्वेश्चन था भाई साहब, टॉप लेवल का क्वेश्चन था भाई साहब। आर और जी के बाद आई आर इक्वल टू जी होगा भाई, ये टॉप लेवल का क्वेश्चन था। आई आर जी होगा भाई, टॉप लेवल का क्वेश्चन था, क्योंकि ओपन करो क्लोज करो डब्ल्यू नंबर का सर्किट। तो जी this is computed by both the there is no current passing through it. This is the potential at A is equal to potential and beat. So the balance beat is normally IP equal to IQ, IR equal to IG, IR equal to IG, IP equal to IQ। भाई ये अगर समझ गए हो तो आप भाई अमंग टॉपर्स हो, अमंग रैंकर्स हो। और जैसा कि मैंने प्रण लिया है कि आप लोगों को रैंकर बनाना एट एनी कॉस्ट,